नमस्कार दोस्त, आज फिर हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं अल्फ़ाबेट के नेक्स्ट वीडियो। इसके पहले हमने जो टाइप 1 बताया था तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। और ये भी बताया था कि अल्फ़ाबेट के अंतर्गत हम टोटल आप लोग को 5 प्रकार के टाइप बताएंगे। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के टाइप बताएंगे कि टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2 के अंतर्गत कैसे आएंगे, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहले हमने टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन आते थे या आते होंगे या आते हैं तो ये सब हम आप लोग को बता दिए हैं। तो आज चलते हैं टाइप 2 के बारे में कि टाइप 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्त, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है टाइप 2 के कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में जो वर्णमाला के क्रम में है व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं। कह रहा है कि नीचे जो भी श्रृंखला श्रेणी में जो भी अक्षर दिया गया है और लास्ट जो है सीरीज उसके जगह पर एक व्हाट का साइन है। व्हाट को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक के जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए क्वेश्चन है कि बीई से अगला पद है जीजे और उसका अगला पद है एलओ और उसका अगला पद है क्यूटी और लास्ट है क्या व्हाट, यानी व्हाट के जगह पर कौन सा अक्षर आएगा जो मेरा क्या होगा, सही होगा। तो चलिए दोस्त, हमने पहले भी आप लोग को बता दिए थे कि कॉफ्लिरॉक्स, इजोटी और सब बता दिए थे और अपोजिट भी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर याद भी नहीं किए होंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एक तरीका है। बशर्ते आप लोग इतना जान जाइए कि आप लोगों को ABCD पढ़ना आना चाहिए कि ABCD ऐसे आना चाहिए। ठीक है, यानी कि A के बाद हम D बोल दिए या F बोल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ABCD की जानकारी होनी चाहिए। यानी अभी आप लोगों को क्या बच्चा बनना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में है, पहला सीरीज है कि BE एक परिवार है और GJ एक परिवार है, LO भी एक परिवार है और QT एक परिवार है। ठीक इसी तरह हमें अगला जो परिवार बनाना है व्हाट के जगह पर वो कौन सा परिवार आएगा, ये आम भाषा में समझिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 2 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? पहला पद में 2 सदस्य हैं और दूसरा परिवार में भी 2 सदस्य हैं। इसका मतलब कि 2-2 सदस्य वो श्रृंखला के क्रम में बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें पहला शब्द क्या है, पहला अक्षर बी है। क्या है? बी है। और दूसरा शब्द क्या है? ई है। माने अक्षर देखेंगे पहला अक्षर क्या है और दूसरा अक्षर क्या है। पहला अक्षर इसमें देखते हैं बी है और दूसरा ई है। ठीक इसी तरह इसमें क्या है, पहला जी है और दूसरा क्या है, जे है। इसमें देखते हैं पहला एल है दूसरा ओ है और ठीक इसी तरह पहला क्या है, क्यू है और दूसरा टी है। तो क्यों ना हम ऐसा कॉमन सेंस लगाएं कि पहला को एक साथ जोड़ें और दूसरा को एक साथ जोड़ें। आप देखिए बी यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, जी है। अब यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे कि भैया बी में हम कितना जोड़े कि जी आए। ABCD आता है ना, हमको नहीं याद है फॉर्मूला। मान लीजिए कि आपको याद नहीं है कि बी कितने नंबर में आता है, सी कितने नंबर में आता है। ठीक है, ये याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएं ना उसका समाधान है। बशर्ते आप लोग को ABCD सीरियल बाई आना चाहिए। अब बताइए बी है, बी पढ़िए, बी के बाद क्या आता है, CDEFG। कितना हम अंक जोड़े कि जी आया, कितना जोड़े, बी के बाद CDEFG कितना जोड़े, 5 जोड़े। कितना जोड़े जी, 5 जोड़े। ठीक है, 5 हम जोड़े, इसमें कितना जोड़े, 5 जोड़े। देखो पहला पद में हम जोड़े यानी बी से हम 5 कदम आगे जाएंगे तो कितना आएगा, जी का स्थान आएगा ना, 5वां का स्थान। अब दूसरा पद में चलते हैं। दूसरा पद में दूसरा पद है यहाँ पे ए और यहाँ पर जे है। अब चलते हैं ई से हम कितने कदम आगे जाएंगे कि जे आएगा। ABCD आता है तो ई के बाद देखिए EFGHIJ कितना जोड़े, 5 जोड़े। कितना जोड़े जी, इसमें भी क्या जोड़े, 5 जोड़े। देखिए यहाँ पे 5 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 5 जोड़ रहे हैं, क्लियर। अब इसी तरह हम अगला भी जाएंगे। पहला पद को हम देखेंगे और दूसरा पद में देखेंगे। देखिए तीर के निशान से इसको इंडिकेट करेंगे, पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ। अब जी में कितना जोड़ेंगे कि एल आएगा, GHIJKL। इसमें भी कितना जोड़े, 5 जोड़े। कितना जोड़े जी, 5 जोड़े। प्लस 5 कदम आगे गए और इसमें जे में कितना जोड़ेंगे कि ओ आएगा,
JKLMNO, यानी इसका मतलब हम समझ गए, लॉजिक यही है कि प्रथम पद में भी पाँच बढ़ रहा है और द्वितीय पद में भी 5 बढ़ रहा है। तो इससे आपको हम आगे करने की जरूरत नहीं है, इतना ही से हम क्लियर कर लिए कि भैया पहला पद में भी 5 जुट रहा है और दूसरा पद में भी 5 जुट रहा है। इसका मतलब कि 5 का अंतराल जार है। अब जाते हैं लास्ट में क्या है, क्यू है। अब क्यू से हम 5 कदम आगे जाएंगे तो क्या आएगा, और टी से हम 5 कदम आगे जाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। क्यू से हम अगला जाएंगे 5 कदम तक क्या आएगा, और सॉरी हाँ सर, क्यू से अगला 5 कदम और टी से अगला 5 कदम। देखिए क्यू से हम अगला 5 कदम आगे जाएंगे, 5 और ऐड करेंगे ट्यू में भी और क्यू में भी, तो पी क्यू आर एस टी यू भी 5 कदम गए ना। देखिए क्यू से 5 कदम आगे जाएंगे, क्यू आर एस टी यू भी आया ना, यानी पहला पद हो गया भी, कितना भी हो गया, और दूसरा पद में है टी को भी 5 कदम आगे बढ़ाइए, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, कितना आया वाई। 5 कदम हम टी से 5 कदम आगे जाएंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, वाई आएगा ना। फिर जोड़िए टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ये टाइप 2 के अंतर्गत आते हैं और ये सीरीज में जाता है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और दे देगा आपको 5वां पद या 6ठा पद, या कभी कभी दे देता है आपको 20 वाला पद। तो ऐसे में हमको देखना होता है कि वो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये देखे कि 5 कदम वो आगे जा रहा है, पहला पद में भी 5 कदम आगे गया और दूसरा स्थान से भी वो 5 कदम आगे गया। इसका मतलब है कि इस परिवार में 2 सदस्य हैं और दोनों सदस्य 5-5 कदम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर, पहला क्या आंसर होगा वी वाई, यानी व्हाट के स्थान पर कौन सा आएगा अक्षर, वी वाई, ठीक है। तो क्लियर, ऐसा ही बनेगा। आप देखिए दूसरा प्रकार का क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो टाइप 1 के अंतर्गत ही पहला क्वेश्चन है। अब टाइप 2 के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको भी वो घुमा देगा, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होना है और दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम आप लोग को बता रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में, जिसके चलते आप लोग कोई भी रीजनिंग का बुक, कोई भी प्रकाशन का बुक बनाइएगा ना तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जिस प्रकार BF संबंधित है DH से, देखिए जिस प्रकार BF संबंधित है DH से तो उसी प्रकार H के किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है ना, BF क्या है, BF संबंधित है किससे जी, DH से, किससे, DH से। तो हमको बताना है क्या, H के, यानी H के संबंधित क्या होगा, हुआ, ठीक है। तो इसमें एक ही है परिवार, इससे हमको तुलना करना है। ऐसे क्वेश्चन में पीछे वाले से तुलना करना होता है कि पीछे वाला क्वेश्चन या पीछे वाला अक्षर कितना जुट रहा है, कितना घट रहा है, कैसे हो रहा है, इसी के अनुसार हमको अगला भी बनाना होगा, क्लियर। तो पहला है कि BF में हम कितना जोड़े या घटाए कि DH आया, और जब इसको पता चल जाएगा तो ये भी तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। हम अभी बताएं कि आप लोग को मान लीजिए साहब बकलोल है, क्या है, बकलोल है, हमको नहीं कोई सूत्र आया लेकिन ABCD आता है ना, तो देखिए चलिए बना रहे। B में हम कितना जोड़े कि D आया, B से कई कदम आगे जाएंगे कि D आएगा, BCD 2 कदम आगे गए ना, यानी +2 जोड़े। अब बताइए, अब दूसरा है F में कितना जोड़े कि H आया, कितना जोड़े बताइए, 2 जोड़े, कितना जोड़े, 2 जोड़े। देखिए FGH इसमें भी क्या ऐड किए, 2 ऐड किए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह B से हम 2 कदम आगे गए तो D आया और F से 2 कदम आगे गए तो H आया। तो इसी के अनुसार हमको अगला जो है क्वेश्चन ना बनाना है, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, 2 इसमें भी ऐड करेंगे और 2 इसमें भी ऐड करेंगे, है कि नहीं। अब H में 2 कदम आगे बढ़ाइए, H को क्या कीजिए, 2 कदम आगे बढ़ाइए, तो H से हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, ABCD आना चाहिए, HIJ होगा ना, क्या होगा, J होगा, बताइए क्या होगा, J होगा, ठीक है। यानी 2 कदम हम आगे बढ़े तो क्या होगा, J। तो आप लोग को नहीं आता होगा तो दिक्कत है, अगर आता होगा तो ठीक है।
लेकिन आपको आना चाहिए, आप लोग को ABCD कैसे नहीं आना चाहिए जी। 26 को अक्षर याद करना है सीरियल बाई, तो याद कर लीजिए GHIJ। अब K को हम भी 2 कदम बढ़ाएंगे, जिस तरह ये दोनों सदस्य 2-2 कदम आगे बढ़ रहा है, तो K के भी हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। K से हम 2 कदम आगे जाएंगे तो कौन सा अक्षर आएगा ABCD में? KLM, क्या आ गया? M आ गया, ठीक है। यानी हमारा यही आंसर होगा। जिस तरह BF का संबंधित है DS से, तो HK का संबंधित किससे होगा? JM से। किससे होगा? JM से। H को 2 कदम बढ़ाए तो क्या आ गया? J आ गया, HIJ, और उसको KLM, JM हो गया आंसर, ठीक है। तो ये मेरा टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं टाइप 2 में अगला तीसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। ये भी हमको जानना जरूरी है, तो इतना हम क्या करें, मिटा दे रहे, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे। अब आप लोग को शॉर्ट में हम बताएंगे, ये तो हम भाषा में बता दिए थे, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट में बताएंगे ना, और आप लोग को इतना आसानी से समझ आएगा, तो पूछिए मत। देखिए तो बात करते हैं, कैसे नहीं समझ आएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, आप लोग समझते हैं कि रीजनिंग बहुत भास्ट है, अल्फाबेट बहुत भास्ट है, कुछ नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना चाहिए, आना चाहिए, उसका जो भी है पॉइंट याद आना चाहिए, कुछ फार्मूला लिखवाए थे वो भी याद आना चाहिए, और ये भी नहीं याद आ रहा है तो ABCD याद कर लीजिए। 26 अक्षर ABCDEF करते हुए कहाँ जाना है, Z तक आ जाना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में अगर कोई कह देगा और भाषा नहीं देगा, बस आपको शॉर्ट में दे देगा, कहेगा कि WT अनुपात QN है। क्या है? QN है। इसका मतलब ये हो जाएगा भाषा में कि WT का संबंध है QN से। तो आप बताइए समानुपात, समानुपात का अर्थ होता है बराबर को हो या समानुपात को, ठीक है। यानी WT का संबंध है QN से, तो आप बताइए किसका संबंध होगा, किसका संबंध होगा आपको FC से। किससे? FC से। WT का संबंध QN से है, तो किसका संबंध FC से होगा, ठीक है। तो हम अभी बताएं कि यह श्रृंखला श्रेणी में बढ़ता है। पहला जो परिवार का जो नियम होगा, जो रूल होगा, ठीक उसी तरह अगला परिवार का भी नियम होगा। आप बताइए W से हमको Q आना है और T से हमको N आना है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 पद है, उसमें भी 2 पद है। तो पहले पद में हम चलेंगे, कहाँ जाएंगे? पहले वाले पद में से पहले वाले और दूसरे वाले से दूसरे वाले में। यानी W आगे है कि Q आगे है, बताइए। W आगे है ना, मतलब W से हम कितने कदम पीछे गए कि Q आया। इतना तो क्लियर आप लोग को होना चाहिए। हम अभी बताइए, आपको कुछ नहीं आना है कि W कितने नंबर में आता है, 22 में आएगा, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 20 में आएगा, 19 में, कुछ नहीं करना है, बस ABCD याद होना चाहिए। अब बताइए W से कितने कदम Q में जाएंगे, बताइए। तो नहीं आता है। Q से W के बीच में गिनिए, Q R S T U V W, कितने? 6 कदम। यानी 6 कदम हम पीछे जाएंगे तो W से 6 कदम पीछे आएंगे तो Q आएगा। ठीक इसी तरह T से कितने कदम पीछे जाएंगे तो N आएगा। ये भी कितने कदम? 6 कदम। यानी पीछे आएंगे तो माइनस और आगे जाएंगे तो प्लस। देख लीजिए N O P Q R S T, 6 कदम आए ना, 6 कदम पीछे है। ठीक इसी तरह हमको कि यहाँ से कौन ऐसा संख्या से हम पीछे जाएंगे 6 कदम कि F आएगा। कौन ऐसा संख्या से हम पीछे जाएंगे तो आएगा F कितने? 6 कदम। और कौन ऐसा संख्या से दूसरा जो संख्या है या अक्षर है, यहाँ पर संख्या नहीं है, वर्ड है ABCD का, कौन ऐसा वर्ड यहाँ पर आएगा कि उसके 6 कदम पीछे जाएंगे तो C आएगा। अब बताइए, तो देख लीजिए F से 6 कदम आगे जोड़िए, F G H I J K L, कितना आया? L। यानी L से हम 6 कदम, L से हम कितना? 6 कदम, L से हम 6 कदम पीछे आएंगे तो क्या आएगा? F आएगा। ठीक इसी तरह C से हम कौन ऐसा संख्या है कि हम 6 कदम पीछे आएंगे तो C आएगा। तो C से शुरू कीजिए 6 कदम, C D E F G H I, क्या आ गया? I आ गया। यहाँ पे I आ गया, ठीक है। यानी I से हम 6 कदम पीछे जाएंगे तो C आएगा, और L से हम 6 कदम पीछे जाएंगे तो F आएगा। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको टाइप 2 के अंदर टाइप 2 के अंतर्गत आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जितने भी टाइप 2 के अंतर्गत आएंगे आज हम बताएंगे। तो चलिए दोस्त, इतना क्वेश्चन नंबर
आप 3 को समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कैसे कहता है और पूछता है। देखिए एक और हमारे चैनल में डेली बने रहे और आप लोगों को हम लोग हेल्पफुल वीडियो देते रहेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें बहुत अच्छे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ठीक इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि डीजी का समान अब भाषा में नहीं देगा, अब तुमको देगा मैथ के भाषा में। मैथ में आता है ना अनुपात समानुपात, तो ये तो भाषा में था, अब भाषा में न देकर आपको क्या करेगा, मैथमेटिकल आपको दे देगा, मैथमेटिकल रूल से। देखिए डीजी अनुपात जे एम, देखिए सभी मैथमेटिकल है, डीजी अनुपात जे एम। तो बताइए आप कि पीएस बताना है, कह रहा है कि उसी प्रकार संबंध पीएस से किसका है, उसी प्रकार संबंध पीएस से किसका है, हमको पीएस का संबंध बताना है। ये देख रहे हैं ना अनुपात में, यानी डीजी का संबंध है जे एम से, तो पीएस का संबंध किससे होगा, इसमें भी हम देख सकते हैं। अभी बताएं कि हमको बस कदम ABCD के आगे बढ़ते जाना है। डी में कितना जोड़ेंगे कि जे आएगा, डी से कितने कदम आगे जाएंगे जे आएगा, DEFGHI जे कितने कदम, 6 कदम हम गए, कितने कदम, 6 कदम। फिर जी से कितने कदम गए कि एम आया, GHIJKL ये भी 6 कदम, कितने कदम आगे गए, 6 कदम। जिस तरह यह पहला परिवार दोनों सदस्य अपना 6 कदम आगे गए, ठीक इसी तरह जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है, पहला पद में भी क्या करेंगे, 6 कदम जोड़ेंगे और दूसरा पद में भी 6 कदम जोड़ेंगे। पी में हम 6 कदम आगे जाएंगे तो अल्फाबेट का कौन सा अक्षर आएगा, PQRSTU V, क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब एस को 6 कदम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, हमको कुछ नहीं आता है, हम अभी बताएं कुछ नहीं आता है, बस ABCD का सीरीज आना चाहिए। तो एस को 6 कदम आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए, हम यहाँ इंतजार करें, हम बोले चलिए तो देखते हैं। STUVWXY क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, यानी हमारा VY क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, VY जो है ना मेरा आंसर है। जिस तरह DG का समान JM से है, उसी तरह PS का समान VY से होगा, ठीक है। तो मेरा ये आंसर सही है, क्लियर। तो इतना आप लोग जान गए कि टाइप 2 के अंतर्गत इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे हटकर नहीं आएगा। तो कल इसके पहले वाले वीडियो में हम टाइप 1 बताए थे और आज हम बता दिए टाइप 2, और टाइप 2 के अंतर्गत यही सब आएगा, बस आपको भाषा में चेंज कर देगा। कभी आपको भाषा में दे देगा और कभी आपको दे देगा मैथमेटिकल भाषा में, वहाँ पे कुछ भाषा नहीं लिखा रहेगा, वाक्य नहीं लिखा रहेगा, बस इसी तरह आपको दे देगा कि फलना का समान चिलना से है तो ढेकाना का समान किससे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है डीजी का समान जेएम से है तो पीएस का समान किससे होगा, इसी तरह देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं और जितने भी हम लोग डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस अल्फ़ाबेट के पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप कृपया करके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उसे देखें, ठीक है। तो आज का इतना ही वीडियो, तो धन्यवाद। और फिर मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों से या खुद से क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। Like, share, comment and subscribe this channel please.